जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू गाइस आर वेल। आज का जो व्लॉग है वो मैं शाम 6 बजे स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने सोचा आज मैं आपको दिखाती हूँ कि जब मैं जॉब पे जाती हूँ तो मैं कितना रेडी होके जाती हूँ। यहाँ पे ना सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो इतनी स्किन ड्राई हो रही होती है, तो ये जो लोशन है ना वैसलीन का, ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। अभी मेरे पास यहाँ पे वैनिटी नहीं है तो मुझे वॉशरूम में ही तैयार होना पड़ता है। और आप लोग देख सकते हैं कि 3 से 4 दफ़ा पीछे से दरवाज़ा खुलेगा क्योंकि शेजिल मैडम अंदर बाहर रो रही होती है और मैं देख रही होती है मामा क्या कर रही हैं। तो मैं ज़्यादा रेडी नहीं होती, बस मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, हल्का सा कंसीलर लगाती हूँ। मेरे पास एक मैबेलिन का लिप ग्लॉस पड़ा हुआ है, उसको मैं टिंट बना के लगा लेती हूँ और वो इतना लॉन्ग लास्टिंग होता है, इतना अच्छा होता है। हल्की सी लिपस्टिक लगाती हूँ, दैट्स इट। और जब ये लाइट सा भी तैयार हो रही होती है ना, शेजिल मैडम मुझे देख रही होती है और नॉन स्टॉप देख रही होती है। और फिर कुछ दिन बाद वो इसी तरह की हरकत कर रही होती है कि मतलब मैं भी तैयार होना है, मैंने भी लिपस्टिक लगानी है, मैंने भी परफ्यूम लगानी है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं दरवाजा बंद करके तैयार हूँ। अभी मैं यहाँ तैयार हो रही थी और यहाँ से ना बॉडी स्प्रे उठा के बाहर ले गई और ना बाहर जाके मुझे आवाजें आती। मैंने कहा पता नहीं क्या करी, मैंने देखा तो जी वो अपने आप को बॉडी स्प्रे लगाने की कोशिश कर रही थी। बस जी इतना सा मेरा मेकअप होता है। यहाँ पे मैंने अपना यूनिफॉर्म पहन लिया है। तो मुझे ये होता है कि जो मेरा हेयर स्टाइल है ना वो एकदम परफेक्ट बनाओ, एक भी बाल मेरा बाहर नजर ना आ रहा हो। इसी वजह से ना सब लोग, जहाँ मैं जॉब करती हूँ, सब लोग मुझे कहते हैं कि यार आपके बाल बहुत प्यारे हैं, आपका बन बहुत प्यारा है। इवन जो कस्टमर्स आते हैं वो भी मुझे कह रहे होते हैं आई लाइक योर हेयर्स। हालांकि मैंने कोई हेयर स्टाइल नहीं बनाया होता, बट ये होता है कि मैंने परफेक्ट बनाए होते हैं बाल। 7 बजे मैंने जॉब पे जाना होता है, लेकिन मैं 6:30 बजे उठ के तैयार होना शुरू होती हूँ। 10 मिनट में तैयार हो जाती हूँ, बाकी 10-15 मिनट मोबाइल चलाती रहती हूँ और फिर 5 मिनट में पहुंच जाती हूँ। हमारे घर के बिल्कुल पास ही है जहाँ मैं जॉब करती हूँ। जब हमारे पास गाड़ी नहीं होती थी तो मैं 10 मिनट लगते थे मुझे, मैं पैदल चली जाती थी। बट अब तो गाड़ी है, अब तो 2 मिनट भी नहीं लगते तो हम पहुंच जाते। मैं आराम से व्लॉग बना रही हूँ, साथ साथ तैयार हो रही हूँ। अच्छा जी, मैं यहाँ पे जॉब में पहुंच गई हूँ और मैं आपको दिखा रही थी कि देखे मैं इस रूम में होती हूँ और इतनी बोर हो रही होती हूँ मैं यहाँ पे। बहुत थोड़े कस्टमर आ रहे हैं आजकल। ये सारी सॉसेज इन्होंने ऐसे फेंकी होती हैं तो मैं इसको आके ऑर्गेनाइज कर देती हूँ और जो जो रूम में आता है वो कहता है वाओ इट्स सो गुड। मेरी कोशिश होती है कि साफ सुथरा रहे रूम जहाँ मैं खड़ी हूँ। यहाँ पे मैं खड़ी होती हूँ और आप लोग देख सकते हैं इस रूम में एक भी बेंच नहीं है। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है। दोनों लाइन्स पे मैं बात कर रही होती हूँ, साथ कैश हैंडल कर रही होती हूँ। यहाँ पे एक भी स्टूल नहीं है कि बंदा थक जाए तो बैठ जाए, सिर्फ खड़े रहना। ये मुझे बहुत बुरी बात लगती है यहाँ की। पता नहीं क्या मसला है कि सर्दियाँ आ रही हैं तो लोग भी नहीं आ रहे यहाँ पे बर्गर खाने। तो मैं इधर से उधर चक्कर लगा रही थी और बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी। फिर मैंने लूडो लगाई और मैंने खेलनी शुरू कर दी। अच्छा, यहाँ ना सर्दियाँ आ गई हैं तो ये पता नहीं क्या हिसाब है कि जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो मतलब रश ख़त्म हो जाता है। तो जब रश नहीं है तो मैं इस रूम में अकेली हूँ और मैं इतनी बोर हो रही होती हूँ कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। तो मैं टिकटॉक बनाना शुरू कर देती हूँ, मैं इंस्टा की रील्स बनाना शुरू कर देती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं जॉब पे हूँ कि मतलब एक रूम में हूँ जहाँ पे मुझे मौका दिया गया कि टिकटॉक्स बनाऊँ। खैर आज की रूटीन को इतनी खास नहीं थी। सुबह उठे और उसके बाद नाश्ता वगैरह किया, कोई काम नहीं किया, कोई खाना नहीं बनाया। कल मैंने मसूर चावल बनाए थे, हमने वही खाया। उसके बाद मैं खा के घर आ गई। थोड़ा सा गुस्सा आया हुआ था क्योंकि शेजिल ने कोई खाना नहीं खाया आज, तो उसको अभी मैंने यहाँ से फ़िश लेके भेजी है कि वो खा ले। अब देखते हैं घर जाके उसको मैं क्या खिलाती हूँ। तो मैंने सोचा आज मैं आप लोगों को अपनी सेट की कलेक्शन दिखा देती हूँ जो मैंने अपनी शादी पे वेयर किए थे, तो आप लोग जाएँ और जाके देखें। अच्छा जी, ये है जी मेरा बारात का सेट और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। बट ये है कि इंसान इतने अच्छे अच्छे सेट बनवा लेता है लेकिन वो फिर पड़े रह जाते हैं क्योंकि इतनी हैवी ज्वेलरी आप रेगुलर तो नहीं पहन सकते। जो छोटी छोटी चेन्स और रिंग्स बनाई होती है ना, बाद में वही काम आ रही होती है। इन सेट का बस यही है कि किसी इवेंट पे पहने, जैसे मेरी भाई या मेरी बहन की शादी आएगी तो मैं उस पर पहनूंगी। तरह मेरा बारात का लहंगा भी पड़ा हुआ है। मेरी मामा कहती है कि अपने भाई की शादी पे पहनना। मैंने कहा मैंने नहीं पहनना, सबने देख लिया वो पुराना हो गया। तो इसके साथ सेट था, एक ये बड़ी माला थी और 2 इयररिंग्स थे, 7 बिंदिया थी। ये इस तरह ये मैंने पहना था, लेकिन जो बिंदिया है वो मैंने माथा पट्टी बनवा ली थी, खाली बिंदिया नहीं मैंने पहनी थी। उसके बाद आता है जी मेरी गोद बढ़ाई का सेट और ये तो मेरा मोस्ट फेवरेट सेट है। इसकी स्टोरी भी मैंने आप लोगों को बताई थी, जिनको नहीं पता वो जाके मेरे व्लॉग में देख लें। और ये तो मुझे बहुत ही पसंद है, ये मैंने अपनी गोद बढ़ाई पे पहना हुआ था। सबने माशाल्लाह माशाल्लाह लाजमी कहना है। उसके बाद आता है जी मेरे वलीमे का सेट। ये जो सेट था ना ये माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बड़ा था, लाइक इसको वेयर करना ईजी नहीं था। जब ये मैंने सेट देखा था तो मैं पार्लर में थी और मेरे पास कोई भी नहीं था कि जो मुझे समझा सके कि ये पहनना कैसे। ये डिफरेंट बॉक्सेस में था तो मुझे लगा कि शायद एक पहनना है इनमें से, फिर मुझे पता चला नहीं ये तो सारे इकट्ठे ही, इसको सारा ही पहनना। अच्छा, इसके साथ बहुत ज़्यादा चीज़ें थी, लाइक ये 3 पीस सेट था, साथ इसके 2 पंजांगले थे, पंजांगले या आंगले जो भी कहते हैं, बिंदिया थी और झूमर था। झूमर इसके साथ का नहीं था, वो मैंने सेपरेट से फिर मंगवा लिया था। ये आपको पता है अगर बिंदिया के साथ झूमर बनवाना तो वो ऑर्डर पे बनवाना पड़ता है। इसके साथ का ड्रेस था वो मैंने सेल कर दिया क्योंकि ये सेट भी माशाल्लाह बहुत हैवी
हैवी था और जो उसका ड्रेस था वो उससे भी ज़्यादा हैवी था। तो मैंने सोचा बड़ा बड़ा ख़राब हो जाएगा, तो मैंने उसको सेल कर दिया और उसकी जगह कोई चीज़ बना ली। बहुत ही खूबसूरत सेट बनाया था किसी ने और ऐसे इंडियन स्टाइल है और बहुत ही प्यारा इस पर काम हुआ था, लेकिन भारी बहुत ज़्यादा था। इसका जो बिल्कुल ड्रेस के साथ के मोती इसके अंदर डलवाए हुए थे और बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये थी मेरी ज्वेलरी जो मैंने अपनी शादी पे वेयर की थी। इसमें से 2 जो सेट है वो शादी पे पहने थे और एक मैंने आप लोगों को अपनी छोटी सी स्टोरी बताई थी। अच्छा, मैं आपको ये कहूँगी कि ना, अगर आप कोई अच्छी चीज़ देखते हैं ना, मैं सबकी बात नहीं करी, लाइक बहुत सारे लोग इस तरह के होते हैं, कोई अच्छी चीज़ देखते हैं ना तो उस पर बातें बनाना शुरू कर देते हैं। अगर आप कोई अच्छी चीज़ देखते हैं और आप माशाल्लाह कहते हैं या फिर अच्छी बात करते हैं उसके बारे में, तो अल्लाह आपसे खुश होते हैं और अल्लाह भी आपको उस तरह का या फिर उससे डबल देते हैं। तो दूसरों की चीज़ों में खुश हुआ करें और इससे अल्लाह भी खुश होंगे और आपकी गुनाहों में भी इजाफा नहीं होगा। तो जी, मैंने सोचा आज मैं आपको अपनी सेट की कलेक्शन दिखा देती हूँ। थोड़ा सा डर भी लग रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि मेरे जो प्यार करने वाले हैं वो ज़्यादा तो अच्छे हैं, थोड़े से भी बुरे हैं, तो जो अच्छे हैं उनको मैं दिखा देती हूँ। तो जी, मैं आज की रूटीन तो मेरी खास नहीं थी, तो बस मैकडॉनल्ड्स में फ्री खड़ी थी, मैंने सोचा आप मुझसे थोड़ी सी बात कर लेती हूँ, बाकी घर जाके बताऊँगी कि मैंने आज क्या किया। उसके बाद जी मैंने छुट्टी कर ली। या देख सकते हैं ज़रा भी रश नहीं है और अभी 10 भी नहीं बजे। हमारे यहाँ पे रेस्टोरेंट 10 बजे बंद होते हैं। हैज़ल के लिए कुछ चीज़ें नहीं, मैंने सोचा कुछ खा पी लेगी। सुबह से उसने कुछ भी नहीं खाया, थोड़ा खा लेती है लेकिन रेगुलर मील नहीं ली उसने। आज मैं बर्तन धो के नहीं गई थी, अजीब सी सुस्ती पड़ी थी। जैसे मौसम चेंज होता है ना, इंसान भी सुस्त हो जाता है। तो ये मेरे डिनर के बर्तन पड़े हुए थे, मैंने सोचा आती धो लेती हूँ। मैं आती यूनिफॉर्म चेंज करती हूँ और आती कोई ना कोई काम करना शुरू कर देती हूँ, रेस्ट नहीं करती। शहज़ल को सुला के फिर आराम से रेस्ट करती हूँ। यार आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों को सबसे ज़्यादा कौन सा सेट अच्छा लगा, और माशाल्लाह सबने लाजमी कहना है। अच्छा, ये जो डिश वॉशर होता है ना, इसका कोई फायदा नहीं है, इतने अच्छे बर्तन नहीं धोता। ये जो इंसान ने हाथ से धो लेना उसकी क्या ही बात है। मेरे पास ज्यादा सारे बर्तन होते हैं तब मैं डिश वॉशर में लगा देती हूँ, लेकिन जब यूज करने होती है तब मुझे दोबारा धोने पड़ते हैं क्योंकि वो इतना नीट नहीं धोता। मैं कोशिश करती हूँ कि साथ बर्तन धोती जाऊँ, और आज डिनर के मैंने पता नहीं क्यों नहीं धोए थे और मैं ऐसे ही काम पे चली। अदरवाइज मैं ना किचन साफ करके फिर काम पे जाती हूँ ताकि मैं जब आऊँ और शहज़ल को सुलाऊँ और सिर्फ रेस्ट करूँ। तो आज तो मैंने आते ही बर्तन धोने शुरू कर दिए, काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हुए थे। तो डेली रूटीन में यही होता है कि रोज़ कुछ ना कुछ स्पेशल नहीं होता, कभी कभी स्पेशल होता है, वरना डेली रूटीन के वही काम चल रहे होते हैं। वैसे ज़िंदगी बहुत स्पीड से जा रही है, पता ही नहीं चलता कब वीकेंड आ जाता है। अभी पिछले दिनों गुजरा था, अभी फिर आने वाला हो गया। खैर, जो मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं उनको मैं कहूँगी थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें क्योंकि बहुत मजे की वीडियोस आने वाली है। जैसे शहज़ल बड़ी हो रही है ना, तो हमें ये वाला घर बहुत छोटा लग रहा था। बस हम लोग शिफ्टिंग करने वाले हैं कुछ ही दिनों में, तो आपको वो व्लॉग्स भी देखने को मिलेंगे। अब शहज़ल कहती है उसने साइकिल लेनी है और साइकिल घर में चलानी है, तो घर में तो इतनी जगह ही नहीं है कि वो साइकिल चला सके। बहुत प्यारा अपार्टमेंट लिया है, थोड़ा सा बड़ा है, एक ही रूम है लेकिन साइज में वो बड़ा है। तो बस कुछ ही दिनों में हम शिफ्ट करने वाले हैं, तो फिर मैं आपको सारा टूर दूंगी। बर्तन धोने के बाद मैंने शहज़ल को सुलाया, उसको फीडर दिया, खुद दूध पिया, अपने हस्बैंड को दूध दिया, और ये थी मेरी आज की रूटीन। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।